मौजूद है भिवानी जिले के तोसाम विधानसभा क्षेत्र में और खावा गांव के अंदर। यहाँ पर मंगल सिंह खरेटा जो अभी कुछ समय पहले महिला पहलवानों का जो आंदोलन चला उसके दौरान शहीद हो गए, तो उनका आज किसान भवन की नींव रखी गई, उनकी याद में उनका स्मृति स्थल की नींव रखी गई है। तमाम जो किसान पूरे हरियाणा से, पूरे उत्तर भारत से आए हुए हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाता है किसानों के अंदर आज भी वही एकता, वही अपनापन और वही जो है भाईचारा कायम है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। शहीद किसान नेता मंगल सिंह खरेटा अमर रहे, अमर रहे। जिस प्रकार से इनके अंदर जो साथ बोलने का है वो किसी और के अंदर नहीं है। ईमानदारी के साथ काम किया, उन्होंने पूरा जीवन समर्पण कर दिया। उन्होंने कभी किसी प्रकार के किसानों के आंदोलन के साथ यानी विश्वासघात करना उनकी जीवन शैली का कहीं हिस्सा ही नहीं रहा। कमी महसूस होती है? कमी नहीं, हम अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं जी। और उनकी याद आती है तो ये पता है कि हम आज उनकी बगैर अधूरे हैं। कहीं ना कहीं जो अपनापन है, जो भाईचारा है, वो इनको इस मजबूती के साथ जोड़े रखता है कि जब कमी महसूस होती है तो सभी की आंखों में पानी आ जाता है। अपने आप को कहते टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, सिर्फ कमी महसूस नहीं कर रहे। अगर मैं सही मायने में एक ही लाइन में, एक ही शब्द में कहूँ तो वो एकता के प्रतीक थे जी। बहुत बड़ी भावना थी उनमें कि इकट्ठे होकर के रहें, जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे कामयाब नहीं होंगे। वो तो हीरा थे। आज ऐसे ऐसे योद्धा पैदा हमें तो वो होते दिखते नहीं। इतनी कमाल था उनके अंदर, इतना जुनून था, बस नहीं कहा जाता। वो शख्सियत अलग ही थी। मंगल से सुंदर और बेहतर दूसरा कोई नाम नहीं, स्वतंत्र विचार और शुद्ध आचरण, पूर्ण संघर्ष का नाम यही। ये जो पहलवान आंदोलन के लिए भारी टीस थी, उनको बड़ा दुख था कि यार जुल्म हो गया कि इतनी लड़कियों की इतनी बेइज्जती, और कम से कम हरियाणा में ये कहने वाले लोग कि भाई बेटी बचाओ, और अब बेटी को बचाने की बजाय जो है बेटियों को मार रहे हैं। भारी तकलीफ थी उसे, और उसी में वो शहीद हो गया। आदमी का शरीर तो चला जाता है लेकिन जो उसके विचार हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं। शहीद आजम भगत सिंह की बात करें, किसान मसीहा चौधरी छोटू राम जी की बात करें, कितने हमारे ऐसे महापुरुष हैं, आज भी वो सबके दिलों में जिंदा हैं। दुख की बात भी है और अच्छी बात ये है कि जो उनके बेटे हैं भाई युद्धवीर जी, उन्होंने पूरा संकल्प लिया है कि उनके पद चिन्हों पे चल करके उनकी अधूरी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और हम सब साथ। ये संघर्ष चलता रहे और सरकारों को बार बार आंदोलनों के माध्यम से झुकाते रहें, यही ताकत हम सब की है और इसी ताकत को बरकरार रखेंगे। रूम में दादाजी की मूर्ति लगा के और सुबह शाम उसकी पूजा करता है, जो दीप लगा रखा है। मंगल सिंह खरेटा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मंगल सिंह खरेटा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जो एक खून है ये आगे बढ़ाएगा उनके मार्गदर्शन को और ऊंचाइयों पे ले जाएगा। किसानी को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इन्होंने ये भी कहा है कि हम दादाजी के सपनों को पूरा करेंगे। आज किसानों के बीच वो नहीं है, लेकिन उनकी यादें जैसे भगत सिंह की यादें हैं इस तरह मौजूद रहेंगी, और वो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्होंने हमें एक सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। भावुक क्यों हो गए? वो मतलब मैंने मेरी लाइफ एक पहला आदमी ऐसा देखा है कि इतनी सच्चाई और ईमानदारी से काम करने वाला, निस्वार्थ भाव से। ये होता है असली शख्सियत, जिसको हमारे बीच नहीं है मंगल सिंह खरेटा, लेकिन याद करके कहीं ना कहीं हर किसान साथी आज भावुक है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है भिवानी जिले के तोसाम विधानसभा क्षेत्र में और खावा गांव के अंदर। यहाँ पर मंगल सिंह खरेटा जो अभी कुछ समय पहले महिला पहलवानों का जो आंदोलन चला उसके दौरान शहीद हो गए, तो उनका आज किसान भवन की नींव रखी गई है, उनकी याद में उनका स्मृति स्थल की नींव रखी गई है। तमाम जो किसान पूरे हरियाणा से, पूरे उत्तर भारत से आए हुए हैं, सभी से बातचीत करेंगे, क्योंकि एक लगाव और ये कहीं ना कहीं दिखाता है किसानों के अंदर आज भी वही एकता, वही अपनापन और वही जो है भाईचारा कायम है। तमाम जो है लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले मंगल सिंह खरेटा, उनके पुत्र मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। एक बार आगे जी आपसे बातचीत करेंगे। नाम क्या है? युद्धवीर सिंह खरेटा। युद्धवीर सिंह जी, क्या कहेंगे आज पूरा जो आपका भाईचारा, पूरे जो है किसान सरदारी यहाँ मौजूद है? मैं सभी का आपके सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल हरियाणा न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ।
राम राम करता हूँ। तो इतनी दूर दराज से जितने भी संगठन आए हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और सभी के इतने हौसले को देखते हुए मेरे खुशी के आंसू आज जो है रात से ही, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो चुका था आज, तो उनका जो संघर्ष था उसको मैं सारी रात देखा मैंने कि क्या क्या उन्होंने, क्योंकि मेरे पास काफ़ी वीडियो थे, काफ़ी दिन से टाइम नहीं लग रहा था, तो रात को इसलिए देखा क्योंकि जो उनकी नींव रखी जा रही थी आज, इतनी खुशी थी। ग्राम पंचायत खावा ने, मेरे खावा के सभी मेंबरों ने, सभी पंचायत के अधिकारियों ने, सभी ग्रामवासियों ने डोर टू डोर हमने अभियान भी चलाया कि हमारे 13 तारीख को ऐसे से हम नींव रख रहे हैं, तो गांव वालों ने सभी ने इसमें खुशी जाहिर की। मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे मन में है ये बात, क्योंकि जो भी संगठन खड़े हैं वो सारी टहनियाँ हैं। मंगेराम मलिक जी ने उस टाइम कोई साधन नहीं होता था, कोई कुछ नहीं होता था, ना साधन थे इतने मीडिया के, ना किसी और चीज़ के। इंटरनेट आज इतना ज़्यादा वो हो गया है कि उसके साधन है, लेकिन उन्होंने उस टाइम बहुत संघर्ष किया। मैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, मंगेराम मलिक जी को, उनकी पूरी टीम को। और कैप्टन होशियार सिंह हमारे आज साथ हैं, महेंद्र सिंह गोदारा जी, जबीर गसोला जी, पहलवान सत्यवान कल्याण जी, अर्जुन अवार्डी जो आज आए यहाँ पे, हमें बहुत खुशी हुई। इतनी दूर से जो चल के आए, उन्होंने ये कर्तव्य निभाया, नींव रखी, और आगे जो उन्होंने बताया कि साक्षी मलिक पहलवान और जितने भी पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जी आएंगे, तो आज गांव में बहुत खुशी है, नींव रखी गई है। जितने भी संगठन, आप सभी साथी जो आए हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। शहीद मंगल सिंह खरेटा जी, तो आज खावा गांव में मौजूद हैं, तमाम किसान प्रधान मौजूद हैं, सभी से बारी बारी बातचीत करते हैं कि जो महिला पहलवानों का आंदोलन था उसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, शहीद किसान नेता मंगल सिंह खरेटा अमर रहे, अमर रहे। शहीद किसान नेता मंगल सिंह खरेटा अमर रहे। प्रधान जी, आपसे जानेंगे, महिला जो पहलवानों का आंदोलन था, बड़ी अहम भागीदारी निभाई और उस दौरान उन्होंने अपनी जान की बाजी तक लगा दी। क्या कहेंगे, आंदोलन जो उनका रहा, अब भी लगातार संघर्ष जारी है लेकिन न्याय नहीं मिल पाया? देखिए, उनकी याद के लिए, इस देश को, किसान वर्ग को जगाने के लिए आज उनकी जो समाधि स्थल की नींव का पूजन किया गया है। सबसे पहले तो उनके परिवार को हम एक अपनी तरफ से सांत्वना का दे रहे हैं कि भाई उनके परिवार को शक्ति दे भगवान, और उनको आगे बढ़ने के लिए रास्ता दे, और उनको हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। वो एक बहुत ही बेबाक और बागी किसान नेता थे। उनकी आने वाले समय में देश के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत थी, लेकिन आज हमारे बीच नहीं रहे। उनकी किसी भी सूरत में यानी कि उनकी जो कमी महसूस है हमेशा हमें होती रहेगी। वो हमेशा कहा करते थे कि हमारी लड़ाई किन से, पूंजीपति से और कारपोरेट से है। आज जो सत्ता के ऊपर काबिज हैं, जो राजनीति के अंदर लोग पकड़ बना रहे हैं, देश को अपने कब्जे में कर रखा है, वो राजनीतिक लोगों से उनका हमेशा से ही बेबाकी से उनका विरोध करना, उनकी जो कड़वी जो सच्चाई थी उनको बेबाकी से रखना, वो उनकी एक अपनी जीवन शैली थी। जैसे बलवारू के अंदर चल रहा है कि एक बड़े उद्योगपति और पूंजीपति ने इनको ठग करके आज पूरे हरियाणा को खून के आंसू रुआ रखे हैं, उसी प्रकार एक उद्योगपति और पूंजीपति आज हमारे को दोबारे के ठगने के लिए यात्राएं करा रहा है, तीर्थ यात्राएं करा रहा है, कहीं भंडारे कर रहा है। ये इन लोगों से बचने की जरूरत है। हमारी तो समाज से सीधी दो टूक है कि किसान कमेरे वर्ग का एक सामाजिक आदमी, सामाजिक व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाए पूरे हरियाणा के अंदर से। हर विधानसभा के अंदर एक अपना आदमी चुन के लें, सामाजिक व्यक्ति को ही वोट दें, इन पूंजीपतियों से बच लें। अगर आप इन पूंजीपतियों के पीछे लग करके इनको वोट दे दिया, हमारी गलती होगी, तो ये हमारा भला कभी नहीं कर सकते। किसान का अगर भला करेगा तो गरीब कमेरा वर्ग का, घर से उठ के गरीबी से जाने वाला व्यक्ति, वो किसानों का भला कर सकता है, गरीब का भला कर सकता है, मजदूर का भला कर सकता है, लेकिन एक पूंजीपति कभी हमारी नहीं सुनेगा। अगर वो काली कमाई से अपने सपने पूरे करने के लिए जो हमारे बीच में लड्डू और अपनी ये जो रेवड़ियाँ बांट रहा है, उससे हमें बचने की ज़रूरत है।
अगर आज हम नहीं बच पाए तो आने वाला समय हमारे लिए 2024 का चुनावी वर्ष है, इसलिए हम बोल रहे हैं। बाकी राजनीतिक बातों से ज़्यादा हम मंगल सिंह खरेटा के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं कि वो हमारे लिए आदर्श थे। हमेशा हम एक साथ मिलजुल के मोर्चे के अंदर 13.5 महीने आंदोलन लड़ा और उनकी जो जिस प्रकार से बेबाकी से जिन्होंने मुद्दे उठाए, काफ़ी मुद्दे ऐसे थे कि मोर्चे के अंदर उन्होंने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया। उनके हम हमेशा ऋणी रहेंगे। और उनकी कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी बात किसान आंदोलन में साथ रहे, सभी लोगों को बता सके मंगल सिंह खरेटा की। देखो कई बार क्या है कि मोर्चे के अंदर अलग अलग राज्यों के जो हावीपना होया तो उनके अंदर एक दिन हमें उनकी बेबाकी देखने को मिली कि उन्होंने कहा कि भाई कहाँ बैठे हो, ये बीजेपी की सरकार आपको 10 मिनट नहीं टिकने देगी। और जिस मोर्चे के अंदर उन्होंने इतनी बेबाकी से अपने शब्द रखे कि पूरा मोर्चा सुन्न हो गया था। उसके अंदर करीब 250 संगठन बैठे थे। हमें उस दिन से पता चला कि जिस प्रकार से इनके अंदर जो साथ बोलने का है वो किसी और के अंदर नहीं है। ईमानदारी के साथ काम किया, उन्होंने पूरा जीवन समर्पण कर दिया। उन्होंने कभी किसी प्रकार के किसानों के आंदोलन के साथ यानी विश्वासघात करना उनकी जीवन शैली का कहीं हिस्सा ही नहीं रहा जी। यानी और हमारे साथ तो मिलजुल के जैसे हमने पूरे आंदोलन के दौरान भी बाद भी जितने भी दादरी के अंदर आंदोलन हुए उन्होंने बेबाकी से वहाँ पहुँचा और पहुँच के आवाज़ रखी। काफ़ी भाषण है, मैं अक्सर देखता हूँ तो बड़ी याद आती है कि मंगल सिंह खरेटा, प्रदीप धनखड़, ये बहुत ही बेबाक नेता रहे। कमी महसूस होती है? कमी नहीं, हम अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं जी। और उनकी याद आती है तो ये पता है कि हम आज उनकी बगैर अधूरे हैं। ये किसान है, ये अपनापन है, ये भाईचारा है इन लोगों का। घर एक जगह नहीं है, परिवार एक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपनापन है, जो भाईचारा है, वो इनको इस मजबूती के साथ जोड़े रखता है कि जब कमी महसूस होती है तो सभी की आंखों में पानी आ जाता है। अपने आप को कहते टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, सिर्फ कमी महसूस नहीं कर रहे हैं जी। ये जोश आज भी बरकरार है, ये जोश अब भी बरकरार है। और भावुक हो जाते हैं जब कहते हैं कि याद आती है, जब याद करते हैं, कोई उनके बात याद आ जाती है, कोई वो लम्हा, कोई वो पल याद आ जाता है जब वो हमारे साथ थे। सर क्या कहेंगे, इतनी दूर से चल के आए मंगल सिंह खरेटा जो आज हमारे बीच नहीं है, आप सबके बीच नहीं है, लेकिन ऐसी कौन सी बात थी जो आपको उनकी याद में यहाँ खींच ले? बेटे, वो अगर मैं सही मायने में एक ही लाइन में, एक ही शब्द में कहूँ तो वो एकता के प्रतीक थे जी। बहुत बड़ी भावना थी उनमें कि इकट्ठे होकर के रहें। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे कामयाब नहीं होंगे। और मुझे तो ये खुशी है, मैं आपकी बहादुर भारतीय सेना का एक सिपाही रहा हूँ और इनके विचारों के साथ हमारा जब मेल मिलता है तो बहुत जोश अपने आप में आता है। हाँ, एक खुशी हमें ये भी है, वो तो बीच में नहीं रहे, उनकी कमी तो हमेशा खलेगी, लेकिन बेटा उनका बहुत ही सुलझा हुआ है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो विचार, जहाँ तक जो काम उन्होंने छोड़ा है उसके आगे ये बेटा उसको बढ़ाएगा और हम सब इसका साथ देंगे, ये पूरी हमें यकीन है। और जो उनके विचार थे सामाजिक तौर पर, किसानों के जो आंदोलन में उन्होंने ताकत के साथ जो किया वो तो अलग बात है, लेकिन सामाजिक तौर पर जहाँ भी जिस गांव में जाते थे जो विचार उनके थे, उन विचारों से हम प्रेरणा लें और उनके विचारों पर चल करके, जैसे कि इन भाइयों ने भाई आपको राजनीति के बारे में बताया है, तो ये बहुत खुशी की बात होगी अगर इस तरीके से हम पूरे समाज से उम्मीदवारों को लाएं, आगे लाएं। हमने एक सैनिकों ने अपने देश की जनता के साथ मिल कर के फौजी जनता पार्टी बना रखी है, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मिसेस संतोष मलिक मतदाता जागृति संगठन, जो मतदाताओं को जागृत कर रहे हैं कि गलत लोगों को आप वोट मत दें, आपके वोट की कीमत को पहचानो, उसको बेचो मत। जिस चीज़ के लिए मंगल जी यानी सब करते करते वो अपनी जान की बाजी लगा गए उन बेटियों के आंदोलन के लिए, वो बेटियां भी हमारी शान हैं, वो भी देश की एक, यानी वर्तमान जो सरकार है वो बेटी बचाओ का जो आंदोलन दिया था, तो शायद मैं ये समझ रहा हूँ कि हम लोग उस टाइम समझ नहीं पाए थे। उनका बेटी बचाने का जो नारा था वो ये था कि उनके नेताओं से बेटी बचाओ, कि उनके नेता काबिल लोग नहीं हैं, उनसे बेटियां बचाओ। और वो वही समाज में हम देख रहे हैं। इन बेटियों ने जिसके साथ मतलब जो गंभीर लड़ाई लड़ी है वो किसके खिलाफ थी? हमें इसको भूलना नहीं चाहिए कि वो लड़ाई किसके खिलाफ, वो उन्हीं का आदमी है, उस आदमी को वो सीने से लगा के बैठे हैं। मगर हमारी बेटियां उस प्रधानमंत्री महोदय को नज़र नहीं आई जो बेटी बचाओ का नारा उन्होंने पद संभालते ही खुद हरियाणा में ही दिया था, ये कुरुक्षेत्र की धरती पर उन्होंने बोला था बेटी बचाओ, आज वो भूल गए हैं। जी क्या कहेंगे, आपको भी कभी मौका मिला मंगल सिंह खरेटा से मिलने का? नहीं मिलने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन विचारों से प्रभावित है। हाँ, विचारों से प्रभावित है और मैं सभी से निवेदन करूंगी कि जो उनके विचार से उनको सफल करने की पूरी कोशिश करो और सब एक हो जाओ और एक होकर ही सब कुछ कर सकते हैं। पहलवान साहब क्या कहेंगे? क्या कहना भाई, वो तो हीरा थे
आज ऐसे ऐसे योद्धा पैदा हमें तो वो होते दिखते नहीं। हम तो ये पहलवान बेटी बैठी थी उस टाइम पर पद यात्रा लेकर भिवाड़ी से साथ चले थे हमारे वो, और इतनी कमाल था उनके अंदर, इतना जुनून था बस नहीं कहा जाता। वो शख्सियत अलग ही थी। और हम तो ऐसे कहते हैं ऐसे ऐसे योद्धा हर माता जन्म दो जी। नहीं तो ये भेड़िए हैं, भेड़िए सरकार नहीं है, भेड़िए ऐसे दरिंदों को हम वहाँ पर जाकर बैठे। उसके बारना आगे मैं तो ब्रजभूषण के नारे लगाए थे, गंदे आदमी गंदे काम करते हो, इससे बड़ी बात क्या होगी। मैं तो वहाँ पर दंग रह गया था, मुझे गिरफ्तार कर ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, गिरफ्तारी से हम नहीं डरते, हम जेल भरने के लिए तैयार हैं, गोली खाने के लिए तैयार हैं, फिर ऐसे बेड़ियों को नहीं रहने देंगे। हमारा तो यही है, मंगल सिंह खरेटा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मंगल सिंह खरेटा जी क्या कहेंगे? जिन आंदोलनों में आपने जान की बाजी लगा दी, चाहे किसान आंदोलन की बात हो, चाहे महिला पहलवानों के आंदोलन की बात हो, समाधान किसी भी आंदोलन का अब तक कोई नहीं है, कोई हल नहीं निकलेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। मैं मनोज शेरावत, ग्राम स्वराज का राष्ट्रीय संयोजक। मंगल सिंह खरेटा हमारे ग्राम स्वराज मिशन के एक सशक्त प्रहरी थे, और मैं तो कहूँगा कि वो एक किसान कमेरे के साथ साथ एक फ़कीर जिसको कहें, कि उनकी आवाज़ को उन्होंने हमेशा बुलंदी से रखा और उनकी लड़ाई हमेशा लड़ते रहे। तो अगर कवि के तौर पे मैं दो लाइनों में उनको दर्शाऊं तो ये कहिए कि मंगल से सुंदर और बेहतर दूसरा कोई नाम नहीं, स्वतंत्र विचार और शुद्ध आचरण, पूर्ण संघर्ष का नाम यही। तो वो थे मंगल सिंह खरेटा, जो संघर्ष की ज्वाला को हमेशा जलाए रखते थे, किसान कमेरे के लिए अपनी निजी एक अपने आप को भूले रहते थे। कभी भी हमारे साथ पूरी किसान आंदोलन में रहे साथ, गलत बात पे वो हमेशा अपनी प्रतिक्रिया देते थे, उसके ऊपर अपना विरोध दर्ज करते थे। और किसान हमारे इस मुहिम का एक पैगंबर थे, एक पैगाम ले जाने वाले थे, जो असली किसान कमेरे की आज़ादी की लड़ाई है। ग्राम स्वराज हमारा किसान आंदोलन, जिससे कि हम गांव-गांव में एक समृद्धि का, स्वायत्ता का और आत्मनिर्भरता का, स्वावलंबन का हमारे युवाओं को, हमारे किसानों को अनावश्यक जिस तरीके से कॉरपोरेट का आज के दिन उनके ऊपर पूरा कब्ज़ा होता जा रहा है, हम उससे उनको मुक्त कराने का ये अभियान है। वो अपने खाद, बीज, रिसोर्स सारा का सारा अपने द्वारा पैदा करें और एक कृषि को उद्योग के तौर पे कायम करें और अपनी कमान अपने हाथ में लें। जी, तो ये हमारा मिशन है। धन्यवाद। जी क्या कहेंगे? जिन आंदोलनों के लिए आपने अपनी जान लगा दी, पूरे जो है समाज को खपा दिया, और कहीं ना कहीं वहाँ अब तक कुछ हल आपको नहीं दिखाई दे रहा। चाहे महिला पहलवानों की बात करें, अब भी संघर्ष जारी है, कोर्ट तक लड़ाई जा चुकी है, मामला पेंडिंग में है, कोई समाधान नहीं निकला, क्या कहेंगे? ये तो लड़ाई लंबी है, और जिस दिन से जो मुद्दे हैं ना, जिस दिन से बीजेपी आ गई, ये मुद्दे गौण हो गए, ख़त्म हो गए। क्योंकि बीजेपी आने का मतलब यही है कि जो इतना पूरा ग्रुप आंदोलित है ना, इसको ख़त्म करने का। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा, यानी कि जो यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में जो किसान वर्ग है, उस किसान वर्ग को सबसे बड़ा सेटबैक बीजेपी आने से हुआ। और अब ये लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर इन आंदोलनों को कामयाब करना है तो फिर इस पार्टी को हराना ज़रूरी है। ये और रही बात भाई मंगल सिंह खरेटा की, वो बड़े बेबाक और बड़े स्वतंत्र विचार के थे जी। और ये जो पहलवान आंदोलन के लिए भारी टीस थी, उनको बड़ा दुख था कि यार जुल्म हो गया कि इतनी लड़कियों की इतनी बेइज्जती, और कम से कम हरियाणा में ये कहने वाले लोग कि भाई बेटी बचाओ, और अब बेटी को बचाने की बजाय जो है बेटियों को मार रहे हैं। भारी तकलीफ़ थी उसे। जिस दिन मुडलाना पंचायत थी, मैं नहीं जा सका, मैं बीकानेर था, तो मेरी बात दिन में 2-3 बार होती थी, क्योंकि मैं कंटिन्यू 3 फरवरी 1989 से लेकर हमेशा हम लोग बहुत ज़्यादा साथ रहे हैं।
तो वो उस दिन मुंडलाना पंचायत में जा रहा था तो कह रहा था यार आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पहलवान आंदोलनों का बड़ा उसको टीस था और उसी में वो शहीद हो गया। इतने वर्षों से साथ है तो कमी महसूस हो रही है? बहुत भारी कमी महसूस हो रही है। मैं अभी यहाँ डेरा लगाए बैठा हूँ, वास्तव में मुझे याद आता है वो वैसे संत था, वो साधु था, यानी कि फक्कड़ मिजाज का ही था। उसने कपड़े नहीं पहने थे केवल, बाकी वो साधु था और सन्यासी जीवन था उसका। और मुझे भारी कमी महसूस हो रही है क्योंकि मैं एक टूटा हुआ सा महसूस करता हूँ। दोनों जब हम इकट्ठे हो जाते थे तो हम पहाड़ से भी टकरा लेने की क्षमता रखते थे। इतना ये मांगराम मलिक के हम शिष्य रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल। तो ये तमाम जो किसान नेता, किसान प्रधान यहाँ मौजूद हैं, हरियाणा ही नहीं बल्कि अन्य स्टेटों से बाहर से भी आए हुए हैं और ये मंगल सिंह खरेटा की याद में आज यहाँ पहुँचे क्योंकि उनकी याद में आज प्रतिमा और जो है किसान भवन यहाँ बनाया जा रहा है, उसकी नींव रखी गई है। कुछ समय पश्चात यहाँ दोबारा जो मूर्ति अनावरण होगा तो कहते हैं इससे भी बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं मंगल सिंह खरेटा की याद में। जी क्या कहेंगे प्रधान जी? देखिए, बिल्कुल मंगल सिंह खरेटा जी जो है भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक रहे और वो उस समय के नेता थे जब ना कोई संसाधन था, ना कोई संगठन था और पैदल जा कर के चौधरी मांगेराम मलिक जी की बात करें, मंगल सिंह खरेटा जी की बात करें, अभी गोदारा जी बता रहे थे, तो ये गांव-गांव में पैदल जा कर के और ऊंट गाड़ी पे जा कर के और किसानों को जगाने का काम करते थे। सरकार की नीतियां उनको समझाते थे। कर्ज मुक्ति का आंदोलन बहुत बड़े स्तर पे बड़ा चर्चित रहा। तो ऐसे नेताओं में रहे हैं और मंगल सिंह खरेटा जी का हमारे बीच से जाने का मतलब ये है कि किसान आंदोलन को एक बड़ी हानि होना जिसकी कभी पूर्ति नहीं की जा सकती और बड़ा ईमानदारी का उनका जीवन और संघर्ष था और बड़ा लड़ाके वो नेता हमारे रहे हैं और हमें बड़ा हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे नेता के साथ हमें भी काम करने का या सीखने का मौका हमें मिला। तो उनको हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका पैतृक गांव है खावा और आज उनकी याद में उनकी एक प्रतिमा की और एक किसान भवन की जो नींव रखी है, ये एक बड़ा अच्छा कदम है ताकि मंगल सिंह खरेटा जी का जो जीवन है वो पूरा, आदमी का शरीर तो चला जाता है लेकिन जो उसके विचार हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं। शहीद आजम भगत सिंह की बात करें, किसान मसीहा चौधरी छोटू राम जी की बात करें, कितने हमारे ऐसे महापुरुष हैं जो शरीर से चले गए लेकिन आज भी वो सबके दिलों में जिंदा हैं। तो यहाँ पे जो ग्राम स्वराज की, गाय से खेती, गांव से समृद्धि, गांव को मजबूत बनाना, गांव से अर्थव्यवस्था को चलाना, ये पूरी मुहिम चलेगी। हम पूरे तरीके से इस मुहिम के साथ भी हैं और देश को ज़रूरत है ऐसे मूवमेंट की। और दुख की बात भी है और अच्छी बात ये है कि जो उनके बेटे हैं भाई युद्धवीर जी, उन्होंने पूरा संकल्प लिया है कि उनके पद चिन्हों पे चल करके उनकी अधूरी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और हम सब साथ। किसान जो आंदोलन रहे, जिनमें वो संघर्ष करते रहे, वो अधूरे रह गए, उनको क्या रहेगा आने वाले समय में? आप तमाम जो किसान सरदारी के लोग हैं क्या? देखिए, अभी एक तोसाम में एक आंदोलन चला, उसमें तो खरेटा साहब और हम जो है ना, एक मुकदमा हमारे ऊपर दर्ज था, हमारी इकट्ठी तारीख पड़ा करती थी। तो इलाज केवल आंदोलन है, राजनीति से बड़ा बदलाव नहीं आ सकता। बड़े जो बदलाव देश के में आएंगे या किसान के लिए, गरीब मजदूर के लिए, वो आंदोलन से संभव हैं। और 24 का चुनाव का साल भी है, आंदोलन का साल भी है। लोकसभा के चुनाव पहले हैं, अगर मोदी गलती से जीत गया तो पूरा देश हार जाएगा। मोदी की जीत में देश की हार है और मोदी हारेगा, मोदी की हार में देश की जीत छुपी हुई है। और ये बड़ी लड़ाई है, आज़ादी की लड़ाई की तरह, क्योंकि पूरे सिस्टम के ऊपर संघियों ने कब्जा कर लिया है। ये लोकतंत्र की जगह राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। तो अब ज़रूरत है इनको एक
जोटा मार के इनको उखाड़ फेंको, इनको कम से कम समुद्र में फेंकोगे ना, जब बात बनेगी। तो जो आंदोलन देश को ले चाहे किसान आंदोलन की बात हो वहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, महिला पहलवानों के आंदोलन की बात हो वहां भूमिका ले गई, लेकिन समाधान कहीं नहीं हुआ। इन लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी समाज के लिए, किसान कौम के लिए, खिलाड़ियों के लिए, मजदूरों के लिए, लेकिन उनका हल कुछ नहीं निकला। पहलवान भी वैसे ही संघर्ष कर रहे हैं, किसान भी वैसे ही संघर्ष कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं आने वाले? देखिए, हल भी निकलता है, सरकारों को हराने का काम भी किया जाता है, सरकारें घुटने भी टेकती हैं और एक संघर्ष की प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों के लिए बनती है। ये संघर्ष चलता रहे और सरकारों को बार बार आंदोलनों के माध्यम से झुकाते रहें, यही ताकत हम सब की है और इसी ताकत को बरकरार रखेंगे। जी। तो आज जो भाईचारा देखने को मिला, एक जो है अपने किसान नेता की याद में तमाम जो है किसान सरदारी के लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, क्या कहेंगे? किसान आंदोलन के बाद लगातार आपका भाईचारा देखने को मिल रहा है, लगातार परिवार है हमारा, और हमारे भले ही खून के रिश्ते ना हो, लेकिन हमारे आत्मिक रिश्ते हैं, हमारे आंदोलन के रिश्ते हैं, हमारी जो मुद्दों की लड़ाई है, तो ये सारा हमारा परिवार है। और ये परिवार लगातार 3 कृषि कानूनों के आंदोलन के बाद से लगातार बढ़ रहा है, और यही वो परिवार है जिसके साथ देश के सारे वर्गों को खड़े होने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक ये किसान कौम है तब तक आरएसएस और भाजपा एडी चोटी का जोर लगा ले, उसको देश को वो गुलाम नहीं कर सकते जब तक ये किसान कौम जिंदा है। ये वही कौम है जिसके 750 योद्धाओं ने अपने प्राण किसान आंदोलन में दे दिए। कितने आंदोलन हुए, सेना में भी यही है, देश की सरहदों पे भी यही है, और खेलों के मैदान में भी यही है। और जब तक ये किसान कौम जिंदा है तब तक आरएसएस, जितना डर मोदी और बीजेपी आरएसएस को इस किसान कौम से लगता है ना, इतना डर तो उनको चीन से भी नहीं लगता, उससे ज़्यादा डरते। और जब तक हम जिंदा हैं, ये कौम जिंदा है किसानों की, किसान मजदूर की कौम, तब तक इस देश के लोकतंत्र को हम ख़त्म नहीं करने देंगे। तो एक सवाल मेरा रहेगा, मेरे मन में घूम रहा है। जी। किसान भवन की आपने बात की, जी। किसान भवन की नींव रख दी, प्रतिमा की नींव रख दी, कुछ समय बाद अनावरण करेंगे, उसके बाद उद्घाटन भी करेंगे अपने किसान भवन का, किसान कौम के लोग। तो इसमें सरकार की आवश्यकता पड़ेगी या फिर किसान अपने आप संभाल लेंगे हर चीज़ को? नहीं, सरकार तो हम ही बनाते हैं जी। सरकार कोई माँ के पेट से थोड़ी पैदा होती है। यही लोग जब हम सरकार बना सकते हैं और सरकार बिगाड़ सकते हैं, तो भवन बनाना या प्रतिमा बनाना बड़ी बात नहीं है। पूरा समाज मिलकर के इस काम को करेगा, और सरकार को तो इलाज की जरूरत है, और इलाज समाज करेगा, सरकार की जरूरत नहीं है। नहीं भाई, एक बात और है ना, अब ये कोई किसी का छोरा का ब्याह तो है कोई नहीं कि भाई किसी को जाके कोई न्योंदा दे गया होगा। जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी जिम्मेवारी है वो आगे कदम बढ़ा करके इलेक्शन भी आ चुके। हाँ, वो आगे आकर के सहयोग करें, और नहीं तो समाज तो इस काम का बीड़ा पहले से उठा रखा है और वो तो इसको उठाएगा। जी बिल्कुल। प्रधान जी क्या कहेंगे? मंगल सिंह खरेटा मेरे बड़े भाई थे, उनका जन्म यहाँ हुआ साल में 365 दिन हुए हैं। 65 दिन घर में रहा कर दे, 300 दिन बाहर रहा कर दे। उन 300 दिनों में हमारे भी, मेरे गांव के 2 मेरे चाचे लगे थे, ऊँट गाड़ी के साथ रहे। हमारे 5-7 गांव हैं, इसे लगे हैं। मंगल सिंह एक जन तो घर का वो है, और या टीवी में दिखाई दिए मंगल सिंह खरेटा की आत्मा ने शांति में लगी, देखा जरूर दिए। जी क्या कहेंगे? ये पोते पोतिया मंगल सिंह खरेटा, ये पोता ने जो ये दिवित खरेटा, इसने अपने, ये भाई गुड़गांव जॉब करता है होंडा में, इसने अपने घर वहाँ पे रूम में दादाजी की मूर्ति लगा के और सुबह शाम उसकी पूजा करता है और दीप लगा रखा है। आप इनसे बात करो एक बार। क्या क्या नाम है? देवित। देवित, क्या कहोगे? दादाजी बीच में नहीं है तो अच्छा लगता था जब सभी के लिए लड़ाई करते थे, संघर्ष करते थे। नारे लगाओ। ये भावुक हो गए आप तो। नारे लगा भाई, इतनी देर पहले बोल रहा था। बेटा नारे लगा दो। मंगल सिंह खरेटा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मंगल सिंह खरेटा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ये बोल रहा था ना, पोते और पोतियां हैं ये मंगल सिंह खरेटा के। भावुक है लेकिन जोश, क्योंकि किसान के बच्चे संघर्ष करना शुरुआत से, इस जन्म से ही इनको जो है मिलता है ये। जी क्या कहेंगे? ये दोनों, इन्होंने जब जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ था
उससे अगले दिन इन्होंने एक कविता लिखी थी कि दादाजी हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप कब आओगे। और हमें आपका बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि इन्हें तो ये पता नहीं था, बच्चे थे तो इन्हें तो पता नहीं था भी क्या चीज़ होगी है। घर पे आए थे तो बोले कि दादाजी आ गए हैं। तो इन्होंने काफ़ी पेज लिख रखे हैं, काफ़ी घर पे रखे हैं। ये स्कूल से आते ही एक बार ज़रूर दादाजी को प्रणाम करते हैं और उनके जो नारे लगाते हैं और उनके जो हमारे सोम्बी ढुल गाँव खावा का जो गायकार उसने गाना गाया वो उसकी पंक्तियाँ गाते रहते हैं। ये हमेशा अपने मतलब संघर्ष को आगे बढ़ाने की ये एक सोच है, जो एक खून है, ये आगे बढ़ाएगा उनके मार्गदर्शन को और ऊंचाइयों पे ले जाएगा। किसानी को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इन्होंने ये भी कहा है कि हम दादाजी के सपनों को पूरा करेंगे। क्या नाम आपका? मन्नत। मन्नत नाम है। दादा हमेशा किसानों के लिए लड़ाई करते रहे, देखा आपने भी? नहीं देखा? वीडियो देखी है, बातें सुनते हो उनकी, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, जोश आता है शरीर में। मंगल सिंह खरेटा अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। क्या कहेंगे प्रधान जी? मैं राजेंद्र डागर, मैं भारतीय किसान यूनियन के हमारे साथी जगवीर गसोला जी, उनसे मैं 3-4 साल पहले से जुड़ा था जी। उनके बाद में हमारी मुलाकात एक बार दादरी मंगल सिंह खरेटा से हुई। उसके बाद हम उनके विचारों से काफ़ी मतलब संतुष्ट थे और वो एक ईमानदार आदमी थे। आज किसानों के बीच वो नहीं है, लेकिन उनकी यादें जैसे भगत सिंह की यादें हैं इस तरह मौजूद रहेंगी और वो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्होंने मैं एक सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया, उनके पदचिन्हों पर रहेंगे हम और हमारी पूरा प्रयास रहेगा किसान संगठन का, किसान आंदोलनों से जो जुड़े हैं, जो वो उनका एक परिवार है। भावुक क्यों हो गए? वो मतलब मैंने मेरी लाइफ में एक पहला आदमी ऐसा देखा है कि इतनी सच्चाई और ईमानदारी से काम करने वाला, निस्वार्थ भाव से, जिसको करोड़ों रुपए की भी ज़रूरत नहीं थी, जो करोड़ों रुपयों को ठुकरा देता था, किसी पद की ज़रूरत नहीं थी। इतना शायद ही हमारे 250 संगठन लगभग काम कर रहे हैं, उनके अंदर शायद ही कोई बंदा होगा। आज ये जिम्मेवारी जो खावा गांव के मतलब लोगों ने मिलके और किसानों ने उनके बेटे के ऊपर जो जिम्मेवारी रखी है, वो उनके पदचिन्हों पर चल रहे हैं। काफ़ी समय से उनके बेटा भी हमारे साथ दादरी के संगठनों में और दादरी के जितने भी प्रोग्राम हुए उनमें हमारे साथ शामिल रहे हैं, युद्धवीर खरेटा जी। और उनके पिताजी तो हमारे जितने भी संगठन दादरी काम करते थे जगबीर गसोला जी के नेतृत्व में, यानी एक वो जगबीर गसोला भी उनके पदचिन्हों पर चलते थे। आज जो जगबीर गसोला जी चल रहे हैं वो उनकी बनाई हुई रणनीति और जो उनके जो भी किसानों के लिए मुद्दे हैं उनको उठाते हैं और शायद जगबीर गसोला जी उठाए रहेंगे और हम उनके पदचिन्हों पर चलते रहेंगे। बिल्कुल। तो ये देख लीजिए, ये होती है वास्तव में संघर्ष, ये होती है असली शख्सियत, जिनके बारे में, जिनकी पहचान को याद करके, जिनकी बातों को याद करके, जिनके किस्सों को याद करके हर व्यक्ति आज भावुक हो रहा है, क्योंकि कहते हैं हमें उस आंदोलन में मिले, हमें उस जगह उस आंदोलन में मिले, हमें ऐसी जगह ऐसे आंदोलन में मिले। उन्होंने वो बात कही, वो बात आज भी हमारे दिमाग में, हमारे जहन में घूम रही है। ये होती है असली संघर्ष, ये होता है असली शख्सियत, जिसको हमारे बीच नहीं है मंगल सिंह खरेटा, लेकिन याद करके कहीं ना कहीं हर किसान साथी आज भावुक है। उनके पैतृक गाँव में मौजूद थे खाओ में, क्योंकि किसान भवन की उनकी याद में नींव रखी गई है। मंगल सिंह खरेटा जी चाचा जी थे हमारे जी। हाँ जी, और बहुत संघर्ष किया जी उन्होंने, गाँव में की, दूर दराज भी की, और साहब जी मादी में हमारे परिवार में और नहीं है, बस यही करना चाहता। कहते हैं सभी कि हमारे बड़े ज़रूर थे, लेकिन हमारे साथ संघर्ष के साथी रहे हैं, आंदोलनों में संघर्षशील रहे हैं। अक्सर जिस आंदोलन में भी पता चला वहीं पहुंच गए, ना दिन देखा, ना रात देखी, ना धूप देखी, ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, कुछ नहीं देखा, बस किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, खिलाड़ियों के लिए हमेशा लगे रहे। ऐसी शख्सियत थी मंगल सिंह खरेटा, जिसको याद करके आज हर व्यक्ति, कहीं ना कहीं हर किसान यहाँ मौजूद थे, भावुक हैं। फिर मिलते हैं, जिस दिन अनावरण होगा उस दिन प्रतिमा अनावरण रखा जाएगा, किसानों से बातचीत करेंगे, वो क्या कहते हैं, कुछ किस्से जानने की कोशिश करेंगे किसानों से। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।